जैसे ये एक प्रश्न दे रखा कि सिद्ध कीजिए कि एक फलन अंतराल 0, में वर्धमान तथा अंतराल माइनस अनंत, 0 में ह्रासमान है। ठीक है, ये अपने पास में एक फलन है। देखो आप यहाँ पर नंबर 1 हल ज्ञात करने का हिसाब दिया है। क्या दिया है साहब कि यहाँ पर फलन है ये x की घात 2। ठीक है, ये आ गया x की घात 2। अब क्या काम करते हैं, तरकीब देखो आप, सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x बराबर 2x, ये आ गया। अब बात करेंगे अपन क्रांतिक बिंदु के लिए। काहे के लिए बेटा? क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना पड़ता है? क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x का मान 0 के बराबर रखना पड़ता है। अब 0 के बराबर रखा, 2x बराबर 0, तो यहां से x का मान क्या आ गया बेटा? बराबर 0। तो ये x बराबर 0 क्या है? ये है क्रांतिक बिंदु। क्या है बेटा? क्रांतिक बिंदु। अब मैंने यहां पर एक फोटो बनाई ऐसे, यहां लिखा मैंने माइनस अनंत, यहां लिखा मैंने प्लस अनंत। अब एक ही बिंदु है तो यहां लिख दिया 0, यह आ गया। अब मैं उधर से आता हूं चलते हुए और यहां लिखता हूं प्लस और यहां लिखता हूं माइनस, यानी कि अगर मैं इसके बीच का x का मान रखूं, देखो आप कोई भी 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 0 से बड़ा कोई भी मान रखो इसमें, तो आपको क्या प्राप्त होगा? प्लस होगा ना। यहाँ पर अगर x 4 जो भी रखोगे यह आएगा। माइनस का मान रखो आप यहाँ पर तो माइनस प्राप्त होगा। तो अपने को यहाँ पर पता चला कि अगर x जो है वो विद्यमान है कहाँ पर? माइनस अनंत से और 0 के बीच में, तो उसके लिए f डैश x का मान कैसा होगा? 0 से छोटा होगा। सही बात है। अगर x का मान माइनस अनंत और 0 के बीच है तो f डैश x का मान कैसा है? 0 से छोटा, यानी कि ऋणात्मक। तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत, 0 में फलन कैसा होगा बेटा? फलन ह्रासमान है। वेरी सिंपल सी बात। फिर दूसरा देखो आप, x अगर मान लो 0, अनंत में, तो यहां पर f डैश x का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। तो अपन कहेंगे कि साहब x 0, अनंत में फलन कैसा है? फलन वर्धमान है। ये हो गया सर, फलन वर्धमान है। ठीक है सर, ये अपने पास में तरीका है सब। कैसे कि आपको हर सवाल में ऐसे ही लगाना है। देखो आप कैसे कि साहब पहले आप फलन लो, फिर उसका x के सापेक्ष अवकलन करो, फिर आप क्रांतिक बिंदु निकालो, क्रांतिक बिंदु से संख्या रेखा बनाओ और इधर से आओ प्लस माइनस करते आओ, कितने भी क्रांतिक बिंदु आए। फिर आप देखो कि कहाँ पर x के किस मान के लिए f डैश x का मान प्लस होता है और किस के लिए माइनस होता है। ठीक है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। फिर ये लंबी दे लो, लंबी देने में तो अपन एक्सपर्ट हैं। और देखते हैं यहाँ पर आप, ये तो पप्पू टाइप सवाल था, एक बारी वाला सवाल भी देखते हैं। ये देखो आप, इसमें कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए कि किस अंतराल में ये फलन जो है ये वर्धमान होगा और किस अंतराल में ये ह्रासमान होगा। अपने को वो अंतराल बताना है। उसमें तो सिद्ध करवा रहा था कि इसमें ह्रासमान होगा और इसमें वर्धमान होगा। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं साहब, दिया है। देखो आप, बड़ा मजेदार है साहब।
दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? दिया है फलन के साथ 2x की घात 3 माइनस 9x की घात 2 प्लस 12x और प्लस 3, ये आ गया। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? देखो आप, f डैश x बराबर, यह आया साहब 6x की घात 2 माइनस 18x और प्लस 12, ये हो गया। अब क्रांतिक बिंदु के लिए, क्या होगा बेटा? क्रांतिक बिंदु के लिए के f डैश x का मान 0 के बराबर रखो। अब 0 के बराबर रखोगे तो 6x की घात 2 18x प्लस 12 बराबर 0, 6 कॉमन आगे कट रहा है, x की घात 2 3x और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर गुणनखंड हो रहे हैं साहब, क्या गुणनखंड हो रहे हैं? x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो क्रांतिक बिंदु कौन कौन से आए बेटा? क्रांतिक बिंदु, हाँ भैया, क्रांतिक बिंदु आए अपने पास में x माइनस 1 बराबर 0 रखा तो x बराबर आ गया 1, x माइनस 2 बराबर 0 रखा तो x बराबर आ गया 2। तो क्रांतिक बिंदु क्या आ गए? 1 और 2, ये आ गए साहब। अब अपने को बात करनी है कि साहब किस अंतराल में ये वर्धमान होगा और किस अंतराल में यह ह्रासमान होगा। तो मैंने यहाँ पर एक फोटो बनाई है, फोटो ये है अपने पास में माइनस अनंत से और प्लस अनंत तक। अब 1 और 2 में छोटा कौन है? 1 और 2 में छोटा कौन है? तो आपको पता लगेगा कि भैया 1 छोटा है, 2 से बड़ा है। अब उधर से आएंगे और क्या करते आएंगे? तू प्लस ले, तू माइनस ले और तू प्लस ले, यानी कि x के इन मान के लिए f डैश x का मान 0 से बड़ा होगा, यानी कि धनात्मक होगा। x के इस मान के लिए, इस अंतराल के लिए, अगर इस अंतराल से x लेते हैं तो f डैश x का मान ऋणात्मक होगा। यही तो चाहिए अपने को। तो अपन ने देखा कि साहब x, यदि x विद्यमान है कहाँ पर? माइनस अनंत कॉमा 1 और यूनियन 2 कॉमा अनंत, ये है। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? f डैश x, ये क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंतराल, ठीक है, माइनस अनंत कॉमा 1 यूनियन 2 कॉमा अनंत में फलन कैसा है? फलन वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, यह आ गया सर। फिर दूसरा, उसमें ये तो a है, b भी दे रखा है कि भैया ह्रासमान किस अंतराल में है। तो आप देखो कि यदि x जो है वो 1,2 अंतराल में है तो उसके लिए f डैश x का मान जो है वो 0 से छोटा आ रहा है, यानी कि ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में अंतराल, ठीक है, 1,2 में फलन कैसा होगा? फलन ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है, ये आ गया, फलन ह्रासमान फलन है। सीधी सिंपल सी बात, ठीक है बेटा। और देखते हैं, आई बात समझ में? आ रही है नहीं आ रही? आगे चलते हैं। ये देखिए सर, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है
के अंतराल ज्ञात कीजिए, वैसा के वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक चक्कर पड़ गया कि ये जो x की घात है ये कैसे आ रही है, माइनस की, मतलब x की जो सर्वाधिक घात है वो कैसे आ रही है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, जलूल जलूल। देखो आप कैसे। हाँ भैया, यहाँ पर देखते हैं कि दिया है। हाँ भाई, क्या दिया है कि एक फलन है फंक्शन ऑफ x बराबर, ये है 25 प्लस 12x प्लस 3x की घात 2 माइनस 2x की घात 3, ये आ गया। ठीक है, ये अपने को फलन दे रखा है। अब क्या काम करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा f डैश x बराबर, ये आ गया 12 प्लस 6x और माइनस 6x की घात 2। ठीक है, f डैश x, यहाँ पर -6 कॉमन ले लिया अपन, क्या ले लिया, -6 कॉमन। तो क्या बचा अपने पास में, x की घात 2 माइनस x और माइनस के 2, ये बचा था। -6 कॉमन लेने पर x की घात 2 माइनस x और माइनस के 2, ये बच रहा है। ठीक है, अब क्या काम करते हैं कि अपने को क्रांतिक बिंदु निकालना, क्रांतिक बिंदु के लिए देखो आप, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होगा, के लिए f डैश x बराबर रखना पड़ेगा 0 के, यानी कि यहाँ पर -6, इसके अगर अपन गुणनखंड करें तो क्या आएंगे बेटा, x और साहब -2 और x प्लस 1 बराबर 0, ये गुणनखंड हुए। इसके गुणनखंड होने के बाद में बारी बारी से इन गुणनखंडों को बराबर रखेंगे 0 के, तो x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 और x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -1, ये हो गया। अब क्या काम करना है अपने को कि क्रांतिक बिंदु ऐसा संख्या रेखा बताओ, तो यहाँ पर क्रांतिक बिंदु कौन कौन आए देखें जरा। क्रांतिक बिंदु ये आया अपने पास में x बराबर, एक तो -1 और एक 2। यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा बनाई, देखो आप, ये है माइनस अनंत से प्लस अनंत। ठीक है, अब -1 और +2 में छोटा कौन है साहब, तो सीधी सी बात है -1 छोटा है, +2 बड़ा है। उधर से आएंगे और क्या करते आएंगे, तू प्लस ले, तू माइनस ले और तू प्लस ले, ये आ गया। अब यहां पर देखो आप कि इस अंतराल में जो गुणनखंड है उसका मान कैसा रहा है, प्लस का। यहां देखो ध्यान देना है कि अपना जो f डैश x था वो वास्तव में क्या है, -6 और x -2 और x प्लस 1, ये है सर। तो वास्तव में जो मान आ रहा है वो ये आ रहा है, यहाँ पर ये जो मान है यहाँ रखा जाएगा। अब इसके बाद अपने को क्या प्राप्त होगा ये देखिए आप। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि साहब यदि x जो है वो विद्यमान है कहाँ पर, अनंत से -1 के बीच में, और साहब यूनियन 2 से लेकर अनंत के बीच में, तो ऐसी स्थिति में f डैश x का मान क्या होगा साहब, -6, और यहाँ पर जो मान आएगा वो कैसा आ रहा है, प्लस का। तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस, ऋणात्मक चिन्ह प्राप्त हो रहा है ना, ये वाली चीज।
भाई -6 का अगर धनात्मक से गुणा करेंगे तो ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब यह है कि इस अंतराल के लिए f' का मान 0 से छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 से छोटा, यानी कि ऋणात्मक। तो अपन कहेंगे कि अंतराल माइनस अनंत कोमा -1 यूनियन 2 कोमा अनंत में फलन कैसा है बेटा? फलन हासमान फलन है। हासमान फलन है। यह आ गया, हासमान फलन है, पहली चीज। दूसरी चीज देखें, यदि x विद्यमान है कहां पर? -1,2 में, तो उसके लिए f' का मान कैसे निकलेगा भैया? -6, और इसका गुणा होगा किससे? ऋणात्मक चिन्ह से। तो मुझे क्या प्राप्त होगा? धनात्मक। यानी कि इसके लिए f' का मान कैसा होगा? 0 से बड़ा होगा। इसके लिए f' का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। अब अगर f' का मान 0 से बड़ा है तो क्या कहेंगे कि अंतराल, ठीक है, 1 -1,2 में, -1,2 में फलन 1,2 में फलन कैसा होगा? वर्धमान फलन है। यह आ गया साहब। कितना आसान काम था कि वर्धमान और हासमान दोनों निकाल लिए अपन। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? और देखते हैं इस तरीके के सवालों में परम आनंद की प्राप्ति होगी भैया। ये सवाल देखो, बड़ा मजेदार प्रश्न है। यदि आई यानी कि पूर्णांक का एक अंतराल दे रखा है और अपने को बताना है कि ये जो फलन है इस अंतराल में कैसा है? वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान। तो वर्धमान फलन के लिए अपने पास तो वही है, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 कि भैया पहले अवकलन करूं, फिर क्रांतिक बिंदु निकाल लो, और क्रांतिक बिंदु निकालने के बाद में ये देखो कि f' का मान 0 से बड़ा आ रहा है। अगर 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक आता है तो कह दो साहब फलन वर्धमान है, और 0 से छोटा आता है तो कह दो फलन हासमान है। तो यहाँ पर सबसे पहले आए अपन हल। दिया है, क्या है बेटा? दिया है। क्या दिया है? कि फलन है x प्लस 1/x। यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह आ गया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह आया f' बराबर 1 -1/x की घात 2। तो यह आ गया f' बराबर x² -1 बटे x की घात 2। अब यहाँ क्रांतिक बिंदु निकालने गए। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं? क्रांतिक बिंदु के लिए यहाँ पर f' को बराबर रखते हैं 0 के। अब x की घात 2 -1 बटे x की घात 2 बराबर 0। तो ये तो भैया इधर चल जाएगा, x की घात 2। तो ये आ गया अपने पास में x -1 और x + 1 बराबर 0। तो क्रांतिक बिंदु यहाँ पर 2 आए साहब। कौन कौन से? कि क्रांतिक बिंदु ये आया अपने पास में कि साहब x बराबर -1 और +1, -1 और +1। अब साहब मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची ऐसे कर, ये देखो, ये है माइनस अनंत और प्लस अनंत। ये आ गया। यहाँ पर है अपने पास में -1 और +1। इधर से आते हैं प्लस माइनस और प्लस। मतलब ये हुआ कि इस अंतराल में उस फलन का मान ऋणात्मक है। इस अंतराल का अगर कोई मान रखूं तो उसका मान कैसा आ रहा है? ऋणात्मक।
तो अब मैं ये कहूंगा कि साहब x माइनस अनंत से -1 के बीच में और साहब 1, अनंत के बीच में अगर देखा जाए तो f डैश x जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब ये क्या है, ये वास्तव में i है जो दे रखा है। i क्या है कि साहब वास्तविक संख्याओं में से -1 और +1 को हटा दो। जो ये है -1 और +1 इसको हटा दो, ठीक है। इसको हटा दिया तो अपने पास में i आ गया। तो इसके लिए f डैश x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है। अतः i अंतराल में, i में फलन कैसा होगा, फलन वर्धमान है। यही तो पूछ रहा है वो कि भैया इसमें फलन कैसा है, वर्धमान है कि ह्रासमान है। सीधी सिंपल सी बात, ये हो गया सब। तो आज अपन ने वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में जानकारी ली। कल अपन क्या काम करेंगे, जो आपकी किताब है एनसीईआरटी की, बोर्ड की, ठीक है, उसके प्रश्न लेंगे। कल अपन उसके प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक बेटा। आप ये याद रखो कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से परीक्षा देते हैं तो किताब के बाहर के प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड, ठीक है, यानी कि राज्य बोर्ड की परीक्षा देते हैं तो एनसीईआरटी की जो किताब है उसके अंदर के ही प्रश्न आएंगे। तो उनको हल करना बेहद जरूरी है, उनको हल करना बेहद जरूरी है। तो इसलिए आज मैंने ये थोड़े से बाहर के प्रश्न कराए। अब कल मैं आपको एनसीईआरटी की जो किताब है, प्रश्नावली है, उसके प्रश्न भी कराऊंगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।